और गरिमा दो सगी बहनें थी, लेकिन दोनों की किस्मत बेहद अलग। जहाँ बड़ी बहन सीमा बहुत अमीर थी, छोटी बहन सीमा बेहद गरीब थी और झोपड़ी में रहती थी। एक दिन दोनों ने बाजार से शॉपिंग करने के बारे में सोचा और अपना अपना थैला उठाकर चल पड़ी। भैया 2 किलो आलू, टमाटर, गोभी और शिमला मिर्च कर देना, और व्रत का आटा, व्रत के चिप्स और व्रत की नमकीन। एक काम करना, व्रत की गुंजिया और पापड़ भी कर देना। और हाँ, इन सब के साथ सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और सिंधा नमक भी पैक कर देना। जी भाभी जी। ओह, व्रत शुरू होते नहीं है कि खर्चा बढ़ जाता है। कल ही तेरे भैया से 20,000 रुपए लिए थे नवरात्रि के शॉपिंग के नाम पे, और देख आज सारे खत्म भी हो गए। तूने कुछ नहीं दिया। अरे नहीं दीदी, मैं और ये व्रत में ज्यादा कुछ खाते नहीं है, तो यही थोड़ा बहुत आलू उबाल लूंगी और वही खा लूंगी, इतना काफी होगा। चल ठीक है, तू मेरा सामान पकड़ ले। वैसे भी मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गए हैं और यहाँ कोई रिक्शा वाला भी नहीं। अच्छा, बर्तन भी तो खरीदने थे। भैया ये कटोरियाँ कितने की है? मैडम ये तो 80 रुपए की एक पड़ेगी। तो ठीक है, 1 दर्जन पैक कर दीजिए। कन्याओं को जो देनी है पूरी 12 कटोरी। और तू नहीं खरीदेगी कटोरी? नहीं दीदी, आपको तो पता है थोड़ा हाथ टाइट है, उतना बजट नहीं है, तो मैं बस हलवा पूरी से ही काम चलाऊंगी इस बार। चल ठीक है, खैर हमें तो भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, तो हम तो दिल खोल के खर्च करेंगे। दरअसल सीमा और गरिमा दोनों सगी बहनें होती है। जहाँ एक बहन का पति करोड़पति होता है, कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस, जहाँ महंगी महंगी साड़ियाँ, सिल्क की, कॉटन की, एक से बढ़कर एक डिजाइनर लहंगा और सूट सलवार, यहाँ तक कि उसने अपनी दुकान में खूब सारे वर्कर्स को मोटी तनख्वाह पे काम दिया होता है। और हो भी क्यों ना, ग्राहकों की हमेशा उसकी दुकान में लाइन जो लगी रहती थी। सीमा के पति के दुकान से लगभग लाखों का मुनाफा होता था। तो वहीं छोटी बहन गरिमा ने लव मैरिज की थी। राकेश का साफ दिल और सरल व्यवहार उसके मन को भा गया था। राकेश एक मामूली ऑटो चलाता था और उसकी जीविका कुछ खास नहीं थी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता। ऐसे में गरिमा ने भी दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, उनके गंदे कपड़े धो देना, उनके लिए खाना बना देना। इसी तरह दोनों पति पत्नी मेहनत करके घर का गुजारा चलाते। ओह, आज तो खूब ही सारी शॉपिंग हो गई। अच्छा गरिमा, घर पे ना थोड़ा काम था, तू समय निकाल कर आ जाना। ठीक है? ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। थोड़े बहुत 2-4 घरों का काम निपटा के शाम को आती हूँ। शाम को गरिमा सीमा के घर आती है। सीमा उससे घर के भी सारे काम करवाती है, जैसे कपड़े धुलवाना, रसोई में हाथ बटवाना, घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा भी। देख, मैं तो तुझे ही काम पर रख देती, फिर लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को काम पर रख लिया। नहीं तो जितनी पगार मैं अपनी कामवाली को देती हूँ ना, तुझे ही दे देती। अरे ये देख, मेरी कामवाली भी आ गई। अच्छा सुन, जाते जाते ना बच्चों के लिए थोड़े से अनार दे देना, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। और मैंने ना फ्रिज में परसों के राजमा चावल रखे थे, तू जाते जाते उन्हें ले जा। और हाँ, उसमें ना बस थोड़ा बहुत तड़का लगा देना और थोड़े चावल उबाल देना, तेरा आज का काम तो हो जाएगा। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर गरिमा अपने घर आती है। दोनों पति पत्नी ने नवरात्रों का व्रत रखा होता है। गरिमा अपने पति राकेश से कहती है, वो कन्या पूजन आने वाली है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत हलवा पूरी बनाने का सामान अगर आप ले आते तो। अभी आप रुकिए, सबसे पहले मैं व्रत के लिए कुछ बना लेती हूँ। ऐसा कहकर गरिमा आलू को उबाल लेती है। उन्हीं आलूओं को वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती है। माफ करना गरिमा, मैं फलहार के लिए कुछ खास सब्जियां ला नहीं पाया। अरे ये आलू है ना, इन्हें छिलकर ही खा लेंगे और फलहार करना है, कोई पूरा खाना थोड़ी ना खाना है। अगले दिन राकेश सुबह काम पर जल्दी निकल जाता है। फिर एक के बाद एक सवारी को लगातार अपने ऑटो रिक्शा पर चढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाता है और आखिरकार अंत में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वह पास के ही सुपरमार्केट में जाकर फल, सब्जियां, व्रत के लिए आटा, घी, शक्कर सभी कुछ लाकर अपनी पत्नी गरिमा के हाथों में थमा देता है। अगली सुबह दुर्गाष्टमी को दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर प्रसाद के लिए हलवा, पूरी और काले चने को रसोई घर में साथ मिलकर तैयार करते हैं और सबसे पहले वे भोग को माता रानी को लगाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी तरफ अमीर बहन सीमा ने महंगे सिल्क की साड़ियाँ, सोने के कंगन और जड़ाऊ हार पहन रखा होता है। वह कन्याओं को लेके जाने ही वाली होती है कि उसकी
उसकी नजर अपनी बहन गरिमा पर पड़ती है। अरे गरिमा, जरा एक काम कर देती, इन सारी कन्याओं को घर के अंदर ले आ, सबके हाथ पैर धुलवा दे। तब तक मैं रसोई घर में जाके ना मेड से कह के सारी प्लेट्स लगवा देती हूँ। सीमा अपने पति गौरव से कहती है, देखो तुम ना दरवाजे पर ही सारी कन्याओं की गिनती कर लो, 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो क्या है ना, 9 कटोरियाँ दे देंगे और बाकी घर में रख देंगे। सीमा के घर में सारी कन्याएं फर्श पर बैठ जाती है। सभी को लाल चुनरी उड़ाने के बाद वह सबको हलवा पूरी और काले चने देती है। खूब खाओ मेरी कन्याओं और खूब सारा आशीर्वाद दो ताकि हमारा घर फूले फले। अरे गरिमा, मेरा तो हो गया, अब एक काम कर, इन कन्याओं को तू ही ले जा, पर ये थोड़े ज्यादा हैं तो गिनती कर दे और 9 ले जा। नहीं नहीं दीदी, अब जितनी कन्याएं हैं ऐसे उन्हें बिना खिलाए अपने घर के द्वार से वापस थोड़ी ना भिजवाऊंगी। मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था, और वैसे तूने इतना प्रसाद बनाया भी है। दीदी, प्रसाद तो उतना नहीं बनाया, बाकी सब देवी माँ खुद ही देख लेंगी। चलो बच्चों, अब मेरे घर चलो। सबसे पहले गरिमा और उसका पति राकेश सारा प्रसाद माता रानी के आगे भोग के रूप में अर्पण करते हैं, और माता रानी को भोग लगाने के बाद दोनों पति पत्नी सारे कंजकों के सर पे तेल लगाते हैं, उन्हें अक्षत रोली बांधते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं, और उसके बाद गरम गरम पूरी सब्जी हलवा और चना परसते हैं। अरे गरिमा, ये प्रसाद थोड़ा कम नहीं लग रहा? सब कंजकों को हो जाएगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूखे पेट घर जाए। नहीं नहीं, देवी माँ के होते हुए प्रसाद की कभी कमी नहीं होगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है और साधुओं की एक टोली उनके दरवाजे पर खड़ी होती है। देखो बेटा, हम हरिद्वार से स्नान करके आए हैं। हम सभी साधु बहुत भूखे हैं, धूप में नंगे पांव चल रहे हैं। तुम कुछ खाना पानी दे देती तो। जी साधु महाराज, मैं अंदर जाकर एक बार देख लेती हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। आप लोग बैठिए। ऐसा कहकर गरिमा अपने रसोई घर में आती है और देवी माँ को याद करती है, हे देवी माँ, सबसे पहले इन संतों को खिला देती हूँ, बाद में बाकी कंजकों को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर गरिमा सभी साधु संतों की टोली को पूरी सब्जी, काला चना और हलवा खिला देती है। उसके बाद वह अपने घर में आती है, जिसमें कुछ कंजकों ने अभी भी खाना नहीं खाया होता। वह दुर्गा माँ को याद करती है। दुर्गा माँ अपनी अदृश्य शक्तियों से ये सब देख रही होती है और माँ अन्नपूर्णा से कहती है, अन्नपूर्णा, अब आगे तो तुम्हें ही अपना चमत्कार दिखाना है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से और शेरा वाली माता की दया से जैसे ही गरिमा एक पत्तल में खाना परसती है कि वह खत्म ही नहीं होता बल्कि दुगना आ जाता है। गरिमा जल्दी हलवा पूरी सभी कंजकों के लिए निकालती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। सारी कंजकें उन्हें दिल से आशीर्वाद देती है, यहाँ तक कि साधु और संतों की टोली से उनके महाराज आकर भी गरिमा के सर पर हाथ रखते हैं। सदैव खुश रहो बेटा, माँ शेरा वाली की कृपा से तुम्हारे घर में खूब बरकत हो, तुम खूब फलो फूलो। प्रसाद इतना ज्यादा होता है कि सभी गुरुजन और कन्याओं के खाने के बाद भी दोनों पति पत्नी गांव में भूखे और बेसहारा लोगों को सारा प्रसाद बांट आते हैं। सारे प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद गरिमा अपनी बहन सीमा के लिए रखती है। उसके घर जाती है। दीदी, ये लो तुम्हारे लिए प्रसाद, हलवा पूरी और काले चने। अरे प्रसाद बच भी गया, मेरा तो बस 9 कन्याओं में ही प्रसाद खत्म हो गया और तूने इतना सारा प्रसाद बनाया था। दीदी, प्रसाद बनाया तो नहीं था, लेकिन माँ की कृपा से बस घटा भी नहीं। गरिमा सच्चे मन से देवी माँ को प्रणाम करती है। माता रानी, आज तो आपने लाज रख ली, इतने सारे भूखे असहारा लोगों को हमने खाना खिलाया। दोनों पति पत्नी खुद भी प्रसाद को खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। माँ शेरावाली की कृपा से उनके काम में बरकत होती है। राकेश के पास जहाँ वह टूटा फूटा एक पुराना ऑटो रिक्शा था, अब वह अपने ग्राहकों की मदद से नए बस को खरीदता है। यहाँ तक कि 3-4 ऑटो को किराए पर भी चढ़ा देता है। किराए से भी उसे खूब अच्छा मुनाफा होता है। जहाँ उसके पास सिर्फ केवल एक ऑटो रिक्शा थी, अब उसके पास बड़ी सी 4-5 बसें होती है। देखा आपने, ये सब माता रानी की कृपा है। हाँ, और तुम्हारा साथ भी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो ये सब संभव ही नहीं होता। दोनों पति
पत्नी की जिंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। अन्न के भंडार भरे होते राकेश के काम में बरकत होती है। तो एक बड़ा सा आलीशान घर जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती है और उसमें दुर्गा माँ की मूर्ति को स्थापित करता है। दोनों पति पत्नी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।